क्या हुआ सुनते जाओ। भोजन स्वच्छ पाना चाहिए, भोजन में मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। बोलो भैया, एक तो स्वच्छ भोजन हो और पाने वाले को मात्रा पर विचार करना चाहिए। चाहे जितना स्वादिष्ट क्यों ना बना हो और चाहे जितना स्वच्छ क्यों ना हो, लेकिन मात्रा पर विचार करना चाहिए। क्योंकि भोजन जब सामने आता है तो उसका नाम होता है भोजन। इसका मतलब है मात्रा लगी है, ओ की मात्रा तो लगी है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसमें मात्रा पहले से ही लग के आई है प्यारे, इसलिए ये सामने जो भोजन आया है इस पर मात्रा पर विचार करना है, मात्रा के अनुसार पाना है। अच्छा, फिर आया नीचे भजन, बोले इसमें कोई मात्रा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें मात्रा पर विचार नहीं करना। भजन, भा स्वतंत्र है, जा स्वतंत्र है और ना स्वतंत्र है, न डंडा है न मात्रा है, बोलो है, न कोमा लगा है न चंद बिंदी है न बिंदी है, बोलो भाई कुछ है। भजन सीधी सी बात है, बिना मात्रा के चाहे जितना करो कोई नुकसान नहीं है। भजन ज्यादा से ज्यादा करो और भोजन विचार करके करो, मात्रा पर विचार करके भोजन करो। तो सीधी सी बात यह है कि नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमरन ते रूप नासा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी के द्वारा भोजन मिलेगा, पूरे संसार को भोजन मिलेगा, लेकिन याद रखना भोजन करने वाले में विकार ना आ जाए। इसके लिए शत्रुघ्न जी का बहुत बड़ा योगदान है कि शत्रुघ्न जो भरत के भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण के भाई शत्रुघ्न हैं। याद रखना भोजन के बाद भजन और भोजन करने के बाद विकार ना आवे, तो इसके लिए सेकंड व्यवस्था है कि नहीं। फर्स्ट पे हमने भोजन किया और भोजन के बाद विकार ना आवे, उस पर नियंत्रण कौन रखे। तो लोग कहते हैं औषधि नियंत्रण रखती है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, औषधि नियंत्रण रख सकती है, लेकिन कोई रोग हो अंदर तब औषधि नियंत्रण करेगी। लेकिन यदि भव रोग हमारे जीवन में आ जाए, भव रोग, एक होता है रोग, एक होता है भव रोग। रोग के निदान के लिए औषधियां तैयार हुई हैं और भव रोग के निदान के लिए। ये भव रोग क्या है? बोले भव रोग है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। बोलो भाई ये भव रोग है कि नहीं। ये विकार 6 प्रकार के ऐसी बीमारी पैदा कर देते हैं कि इन विकारों को भगाने के लिए ईमानदारी से बताओ संसार में कोई डॉक्टर है, कोई डिस्पेंसरी दवा है, बता दो जरा, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को समाप्त कर सके। इनको भव रोग को समाप्त करने के लिए अगर कोई औषधि है तो वो भजन है प्यारे। भजन करते रहना, भव रोग सदा दूर होता रहेगा। भजन करना, इसलिए भोजन में मात्रा का ध्यान रखना, भजन अधिक से अधिक करना और इन रोगों पर नियंत्रण करने के लिए शत्रुघ्न जी महाराज हैं जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का। क्यों? बोले ये साक्षात वेदों ने ही इनको प्रकट किया है। यद्यपि भगवान की श्वासाओं से वेद निकले हैं, लेकिन वेद कहता है कि इनको भी जन्म देने में हमारी भूमिका है। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे किसी के जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खट प्रकार के विकार आ जाएं, तो याद रखना उन विकारों को समाप्त करने के लिए ना तो मेडिसिन गोली की जरूरत है, ना बंदूक से निकली हुई गोली की जरूरत है। इनको समाप्त करने के लिए वेद बोली की जरूरत है, संत बोली की जरूरत है। संतों की कथा ही इस विकार को दूर करेगी। जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अंतिम 2 मिनट की बात है, 6:15 बजने वाले हैं। अंतिम 2 मिनट बोले लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तै राखे लक्ष्मण नाम उदार। कहे लक्ष्मण जी का नाम सबसे लास्ट में क्यों? बोले ये शेषा अवतार है, शेष। अच्छा एक बात बताओ, आप भाग देते हो, गुणा भाग गणित का विषय है, आप गुणा भाग करते हो तो भाग में शेष बचता है कि नहीं बचता है? अच्छा ये शेष बीच में आता है कि सबसे लास्ट में? बोलो जल्दी। बीच में कर दोगे तो सप्लीमेंट्री आ जाएगी, समझ लेना। समझ रहे हो कि नहीं? अगर शेष को बीच में कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अंत में शेष आता है तो उत्तीर्ण
बोलो भाई, शेष भाग के बाद जो शेष बचा है वो उत्तीर्ण बना देता है। तो सीधी सी बात यह है कि नामकरण संस्कारों में नाम रखते 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 सीधी सी बात शेष कटता नहीं है, शेष कभी कटता नहीं है। शेष मानी तो इसका मतलब है कि शेष की सत्ता शाश्वत है और शेष ही आधार होता है। बोलो क्या होता है? आधार है। ये पृथ्वी का आधार कौन है? जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है उस पृथ्वी का आधार शेष नाग है। इसलिए शेष के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, संपूर्ण पृथ्वी का भार शेष के ऊपर है। अंत में शेष आता है, इसलिए अंत में लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। और संपूर्ण जगत को धारण, संपूर्ण जगत जिस पर रहता है पृथ्वी पर, उस पृथ्वी को धारण करने की क्षमता शेष नाग में है। प्यारे, आपको मालूम होना चाहिए क्षीर सागर में भी शेषनाग सैया बन जाते हैं। बोलो, विष्णु की सैया क्षीर सागर में कौन बनता है? इसका मतलब यह है कि क्षीर सागर में भी आधार अगर नारायण को मिलता है तो वो शेषनाग के द्वारा मिलता है। वो जगत को भी आधार मिलता है तो शेषनाग को के माध्यम से मिलता है। इसलिए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तहि राखे लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव नृपसुत चारी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। नामकरण संस्कार हो गया। दशरथ जी के 4 बेटे, चारों का नाम, प्रथम जन्म की कथा, इसके बाद नाम महिमा, नामकरण संस्कार। अभी नामकरण संस्कार 6:16 पर पूर्ण हो गया है। समय भी मेरा पूर्ण हो गया है। आओ अब 2 बार भगवान का नाम ले लो और नाम लेकर के ही फिर यहाँ से जाएंगे। हमारे अशोकानंद जी ये मंच का संचालन भी कर रहे हैं और वहाँ यज्ञ वेदी पर वैदिक ब्राह्मणों के भी विशेष सहयोगी हैं और यहाँ पर ये संचालन भी कर रहे हैं। डबल काम करते हैं ये, और बड़े ही शील स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं। उनकी ये नतनी, ये भी बड़ी अच्छी कथा कहती है। विद्या देवी, ये मेरी शिष्या है, ये कथा कहती है। और ये देखो, ये बालक जो है बनारस से पढ़ के आया है, बनारस से पढ़ के आया है। बहुत अच्छा उच्चारण था इसका, वैयाकरण लगा हुआ है, तभी तो शब्द शुद्धि है। अभी नया बालक ये और संस्कृत पढ़ के आया है, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद का पात्र है। और स्वयं में वैदिक ब्राह्मण के रूप में अशोकानंद जी हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ 4 भाटा बाजार में यज्ञ भी करते हैं। लगभग कई यज्ञ करा दिए हैं। और लखन लाल जी का यज्ञ तो ये समझ लीजिए कि लखन लाल जी वर्ष भर यज्ञ का चिंतन करते हैं। ये मैंने देखा है, कई बार फोन करेंगे, यज्ञ, सोते जागते यज्ञ। इसका मतलब है यज्ञ का अर्थ है भगवान, यज्ञ भगवान है। यज्ञ कोई मिट्टी की बेदी दिखाई दे रही है तुम्हें, केवल मिट्टी की बेदी दिखाई दे रही है तुम्हें, ये ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार से एक मंडप बनाया गया है। प्यारे, ये मंडप है यज्ञ की बेदी बैठने के लिए। किसको बैठने के लिए? कहे जब भगवान को हम बुलाएंगे तो इसी बेदी पर उन्हें प्रतिष्ठापित करेंगे। तो सीधी सी बात है, संसार के लोग घर बनाने के लिए परिवार को बिठाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन लखन लाल यज्ञ की बेदी प्रतिवर्ष बना करके भगवान को बिठाने की व्यवस्था करते हैं। ये महाभाग हैं, वास्तव में भाग्यवान हैं। इन्होंने अपने जीवन